हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बहुत ही बड़ी बारीक दुविधा के साथ। और मेरे को सबको पता है कि आपकी भी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है जब आप सब एरर सॉल्व करने जाते हैं और एरर सॉल्व करते वक्त आपसे वो क्वेश्चंस तो हो जाते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपका डब्बा गोल हो जाता है ना। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करी जाए तो कैसे होगा। देखो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये समझो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैम चैप्टर वाइज हो जा रहा है और मिसलेनियस नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि हम सेंटेंस में एरर निकाले कहां पे, हमें जज कैसे करना है कि एरर कहां पर आएगी। हम ए वाले पार्ट को ध्यान दे, बी वाले पार्ट को ध्यान दे, हमें बता दीजिए ना कि हमें वर्ब की एरर निकालनी है, एडजेक्टिव की एरर निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। वही तो होता है, चैप्टर वाइज एरर आ जाती है। लेकिन जब मिसलेनियस की बात आती है तब हमें प्रॉब्लम होती है। और ये क्यों होती है प्रॉब्लम, आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमने आपसे कहा कि सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर कैसे समझ में आएगी भाई। देखो, आपने एक काम करना है, क्या कि आपने कॉन्सेप्ट्स एक बार तो पढ़ ही लेने हैं, है ना। Read and understand the concept first. Understand the concepts of each chapter. हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और अंडरस्टैंड करना है। आपने कहा मैम ये तो हम कर ही लेते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। बात बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर आती है बात कि यहां पर हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैप्टर वाइज, अब हम आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपने चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस करे हैं। आप खुद अपने मुंह से बोल दोगे कि मैम 20 कर लेते हैं, मैम जो आप लोग बाद में देते हैं वो कर लेते हैं, मैम जो क्वेश्चन डीपीपी में आता है वो वाला कर लेते हैं, जो क्लास के बाद आप लोग कराते हैं वो कर लेते हैं। बस हो गया, 20-25 क्वेश्चन से हो जाएगा क्या काम हमारा? नहीं ना। हम आपसे क्यों कहते हैं कि जब आप रीड और अंडरस्टैंड कर चुके हो, हमारा काम लर्न करना है ही नहीं, याद करना है ही नहीं, हमारा काम है उसको अप्लाई कैसे करना है। अब एप्लीकेशन कैसे आएगी। आपकी प्रॉब्लम थी कि एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में एक पूरा सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया गया है और लास्ट में इसका नो एरर बता दिया गया है। ठीक है, हम कैसे जज करें कि एरर आनी कहां से, हम कैसे जज करें कि कौन से पार्ट में गलती है। देखो, एक आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, दूसरी चीज होती है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस से 20-30 नहीं करने हैं, कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर, ईच चैप्टर से रिलेटेड। 80 to 100 क्वेश्चन जब आप एक चैप्टर से रिलेटेड करोगे ना, तो पता है आपको क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लगेगा कि एरर निकलती कहाँ से है ना। कि अरे मैंने नाउन में ऐसी एरर देखी थी, अच्छा ओह वर्ब में ऐसी एरर देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स आर सीन प्रोटेस्टिंग on the borders of the capital city। ऐसा करके एक सेंटेंस लिखा है, फुल स्टॉप है, ये डी वाला पार्ट है, इसके बाद नो एरर आ गया है एंड देन यू हैव ई हियर। ठीक है, एंड मे बी ए यहाँ पर लगा हुआ है, बी यहाँ पर लगा हुआ है एंड लेट्स से सी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमें कैसे जज करना है कि यहाँ पर गलती कहाँ है। अब ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ थोड़ी देखने लग जाओगे, है ना। सब कुछ कैसे नहीं देखने लग जाओगे, आप शुरू करेंगे नंबर ऑफ से। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ से रिलेटेड एक एरर तो हमने समझी थी, वो वाली एरर क्या कहती है, वो कहती है कि इसके बाद नाउन देख लेना, वो प्लूरल होगा और इसके पहले अगर द लगा होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। ओहो, यही तो गलती है। तो ये कैसे आएगा, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ के साथ ही में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड इतनी प्रैक्टिस कर ली है। अब जब आप पर चैप्टर आप 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये सिखाएगा एप्लीकेशन, कि हमें अब समझ में आएगा एरर आती कहाँ से है, उस एक चैप्टर से एरर कहाँ से निकल सकती है। जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए एप्लीकेशन ग्रामर का
एरर्स में और इम्प्रूवमेंट में, दोनों में ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा. सो द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ हियर इज पर चैप्टर आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है. जब आप ये काम कर लेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि अगर मान लो आपके पास 8-9 चैप्टर्स है तो 8-9 चैप्टर्स के आपके 900,000 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए. अब ये कहाँ मिलेंगे? एक बड़ी प्रॉब्लम. तो भाई कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, टाइप करो एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ, एरर डिटेक्शन ऑन प्रोनाउन बैंक पीओ, एरर डिटेक्शन ऑन एडजेक्टिव बैंक पीओ. जब आप ये लाइन लिखकर सर्च करोगे ना, नाउन एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ जरूर लिख देना, वरना वो क्लास छोटे क्लासेस के आपको भी दे सकता है. ठीक है, एरर्स. तो एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ सर्च जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपको दुनिया भर के लिंक्स ओपन होकर मिल जाएंगे. हर एक लिंक में कम से कम कुछ ना कुछ 10 क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस, कुछ में 40 क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ में 20 क्वेश्चंस होंगे. आप 5 से 6 लिंक ओपन करोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा. बस थोड़ी सी मेहनत करनी है. चैप्टर वाइज एक बार समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पर एरर है, और ऐसे 20 क्वेश्चन से नहीं होता चैप्टर वाइज भाई, 80 to 100 क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि इसे हम अपने दिमाग में बैठाना है कि कैसे स्केड्यूल करेंगे, कैसे इसको फॉलो करेंगे, कैसे इसमें यूसेज डिफाइन करेंगे. तो वो 80 to 100 क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी है. करना क्या है इसके लिए? गूगल पे जाके सर्च करके आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आराम से प्रैक्टिस होगी, आराम से सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. ठीक है. और इसके अलावा अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, कहाँ कहाँ से हम चीज़ें समझें, कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चंस को समझें, तो बैंक महापैक है 6, 12 और 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल, जहाँ पर सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए. बैंकिंग और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बैंक एसएससी का बैच है. और इसके अलावा बैंकर फाउंडेशन कंप्लीट बैच है जो अभी लॉन्च हुआ है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो. 2025-26 को ही फोकस कर रहा है ये. और क्रैक 2.0 बैच है, आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 फेज़ 2 बैच है, और अचीवर्स का 4.0 बैच है. इसके अलावा अगर आप 6 किताब कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जिसमें क्वेश्चंस मिल जाएं, तो इस बुक में आपको क्वेश्चंस मिले हैं पर चैप्टर हर एक तरीके के. ठीक है. अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हो. यू जस्ट नीड टू गो वेयर, पीडब्ल्यू के स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी द्रोना मॉड्यूल कॉम्बो सेट के नाम से. ठीक है. ईयर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 20 ईयर वाइज एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है. एंड दिस इज समथिंग हाउ वी डू इट. तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन नहीं होता है जो हम रट ले तो हमको याद हो जाए. इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की बात हो तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर योरसेल्व्स. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके.